नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संदीप कौर। इस वक्त की जो बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है सांबा सेक्टर की। अगर बात करें तो वहाँ पर जो है सुबह से ही जो है एक बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें सुबह से वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक कोई मूवमेंट देखी जिसके चलते जो है वहाँ पर जो है सुबह से सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। तो इसकी तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ऋषि खजूरिया जी हमारे साथ मौजूद है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो तमाम जानकारी देंगे। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है वहाँ की? देखिए, आपको बता दें कि सांबा सेक्टर में आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव सदो इलाके के पास कुछ सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है सुबह 3 बजे के आसपास। और ये लोकल द्वारा देखी गई है और लोकल्स का साफ तौर पर कहना है कि जो 2 से 3 संदिग्ध है वो उसी सदो इलाके से निकलकर आगे बढ़े हैं। और उनका ड्रेसअप की अगर बात करें तो काले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और वेपन्स भी उनके हाथ में देखे गए हैं। तो उसी के बाद जिन लोकल्स ने जी। देखा उन्होंने फौरन जो है वो सांबा पुलिस के साथ टाई अप किया है, उनको इन्फॉर्मेशन पास की है। उसके बाद से ही लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सांबा सेक्टर के अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है, जिसमें मावा इलाका है, सदो इलाका है या पंगडोर जी। या इसके साथ साथ लगते जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कंफर्मेशन तो जी। नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन के हमें अभी इंतजार करना होगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। और आपको ये भी अपडेट कर दें कि जिस इलाके में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां से आईपी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पाकिस्तान हमेशा से ही इस फिराक में रहता है कि घुसपैठ किसी तरीके से भारतीय सीमा में करवाई जाए। और शायद यही वजह है कि इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है कि यहाँ से हुई है। उसके बाद से ही ये जो 2 से 3 संदिग्ध देखे गए हैं, हो सकता है कि आतंकवादी भी हो सकते हैं जो आगे बढ़ गए हैं और हाईवे से आगे निकल गए हों, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये आपको अपडेट कर दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ दिनों से माहौल जो है वो तनावपूर्ण चल रहा है। जिस तरह से कई बार आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग जो है वो डिटेक्ट की जाती है, जो पाकिस्तान ने खोदी होती है घुसपैठ के लिए। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही ये हो सकता है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हुई हो और उसके बाद ये जो सर्च ऑपरेशन है ये लॉन्च किया गया है। लेकिन इंतजार करना होगा कि ऑफिशियली स्टेटमेंट क्या आता है इस पूरी घटना को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से कल रामबन में भी 2 आतंकवादी जो है पकड़े गए हैं हथियारों के साथ। जी। और आईजीपी जम्मू ने भी ये ट्वीट किया था कि वो जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनके तार भी सांबा सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो उनको हथियारों की जी। खेप डिलीवर हुई है ड्रोन ड्रोन के जरिए। तो अब उनको भी वहां स्पॉट पर लाया जाएगा, सांबा सेक्टर में लाया जाएगा और सीन क्रिएट्स किए जाएंगे कि कहां कहां पर वो रुके हैं, किस किन इलाकों से वो गुजर कर ये आगे बढ़े हैं, कहां से उनको वो जी। खेप मिली है। तो ये सारे जो है वो एंगल्स को जोड़ा जाएगा और आज की इस सस्पिशियस मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़े स्तर पर की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जी। कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन उम्मीद है कि अगर कंफर्मेशन मिलती है तो सफलता जरूर हाथ लगेगी और इन तीनों आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। जी, जी सर, क्या समय रहा होगा जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक मूवमेंट देखी गई, तो सुबह किस समय पे वो मूवमेंट देखी गई और जिस तरह से वो शख्स भी देखे गए, तो क्या कुछ हथियार उनके साथ और देखे गए? देखिए, ये वाक्य जो है ये 3 बजे के आसपास का है, जब लोकल्स कुछ अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि गांव का इलाका है तो गांव के जो लोग हैं वो काफी जी। जल्दी उठ जाते हैं। तो इसी को लेकर कुछ लोकल्स ने देखा कि उनके घर के बाहर से एक लेन जाती है, उसी लेन से वो गुजर रहे थे। तो कुछ कुत्ते वहां पर पाए गए। उसके बाद उन्होंने देखा वहां पर शोर पड़ गया है। उन्होंने देखा कि 3 जो संदिग्ध थे उनको देखा, ब्लैक ड्रेस में वो थे। एक के हाथ में वेपन भी देखा गया है, शाल वो ओढ़े हुए थे। जी। और उसके बाद वो वहां से चले गए। और जिस लोकल ने वो देखे हैं उसके बाद उस लोकल ने, युवा है, उसने अपने फादर को बताया। फादर ने फिर आगे जो टाई अप है वो पुलिस स्टेशन सांबा में किया, सुरक्षा एजेंसियों के साथ किया। और उसके बाद जो है वो पूरे हमारे सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे और अभी तक ये ऑपरेशन लगातार चला जा रहा है और पूरी छानबीन की जा रही है। इलाका जो है वो ऑपरेशन लगातार अभी तक चलाया जा रहा है। उम्मीद करनी होगी कि जल्द कोई सफलता हाथ लगेगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये